नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं एटा से, जहां पर सिटी पुलिस ने पैसों का लालच देकर 7 साल की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने में वांछित आरोपी को एसएसपी और क्षेत्राधिकारी सदल के कौशल नेतृत्व में आज गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी ने लगभग 5 दिन पहले ही पैसे का लालच देकर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद आज मुखबिर की सूचना पर थानाध्यक्ष दिनेश सिंह द्वारा आरोपी सुरेंद्र उर्फ राणा को गिरफ्तार किया गया है। ये दिनांक 10/5/2022 को थाना पिलवा के गांव मंगला भजन में 7 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था। इससे संबंधित अभियुक्त की कल जो है थाना पिलवा द्वारा गिरफ्तारी कर उसे जेल भेजा जा रहा है। और उसका नाम सुरेंद्र उर्फ राणा है, जो पकड़ू गाँव का निवासी था और किसी कारणवश अपनी रिश्तेदारी में गया था। मासूम बच्ची को जो है 15 रुपये का लालच देकर उसके साथ ये घटना को अंजाम। और रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा में बच्चों को स्कूल ले जा रही स्कूली बस पलट गई है। इसी वजह से बड़ी दुर्घटना की एक खबर सामने आई है। आपको बता दें कि इस बस पलटने से बच्चों में चीख पुकार मच गई, तो वहीं ग्रामीणों ने चीख पुकार सुनकर बच्चों को रेस्क्यू किया है। स्कूली बस में करीब 20 से 25 बच्चे सवार बताए जा रहे हैं। श्रीमती श्रीदेवी विद्यापीठ स्कूल वमनपुरा का ये मामला है, जहां पर बस रेस्क्यू के बाद बच्चों को अब दूसरी बस से स्कूल भेजा गया। थाना कगारौल क्षेत्र के मसल्या से जयगारा मार्ग पर हुआ यह हादसा, जहां पर एक स्कूल के बच्चों को ये बस ले जा रही थी, लेकिन इस दौरान ये बस पलट गई और बस पलटने से बच्चों में चीख पुकार मच गई। फिलहाल किसी बच्चे के घायल होने की खबर अभी तक नहीं आई है और बच्चों को दूसरी बस के जरिए स्कूल भेजा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इलाके की भीड़ लग गई है, तमाम लोग इकट्ठा हो गए हैं और बच्चों की चीख पुकार सुनने के बाद ये तमाम लोग घटना स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से ही इन बच्चों को बस से बाहर निकाला गया है। दरअसल ये बस पलट गई है। स्कूल की बस थी, जहां पर 20 से 25 बच्चे इस बस में सवार बताए जा रहे हैं और दुर्घटना हो गई इस बस के साथ जब ये बस पलट गई। फिलहाल क्या कुछ कारण रहा वो पता लगाने की कोशिश की जा रही है और फिलहाल के लिए बच्चों को दूसरी बस से स्कूल भेज दिया गया है। और इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। रायबरेली से खबर सामने आ रही है, जहां पर लखनऊ प्रयागराज में एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। यह हादसा तेज रफ्तार कार की वजह से हुआ, जहां तेज रफ्तार कार ने एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी। कार की टक्कर से साइकिल सवार बुजुर्ग की मौत हो गई। बछरवा थाना क्षेत्र के दिव्यांशी ढाबे के पास की यह घटना बताई जा रही है, जहां पे फिलहाल जो कोहराम मच गया है पीड़ित के परिवार में, क्योंकि यहाँ पर एक बुजुर्ग था जो साइकिल से जा रहा था, लेकिन इस तेज रफ्तार कार ने साइकिल को टक्कर मारी, जिसकी वजह से बुजुर्ग की मौत हो गई है। फिलहाल बुजुर्ग के शव को अस्पताल ले जाया गया है और परिवार में कोहराम मच गया है। और ज्येष्ठ मास पड़ने वाले मंगलवार को हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसी महीने में पड़ने वाले मंगलवार को एक बड़ा मंगल और बड़ुआ में मंगल भी कहा जाता है। आपको बता दें कि पौराणिक मान्यता के अनुसार जेठ के मंगलवार को हनुमान जी और प्रभु श्री राम की पहली मुलाकात किष्किंधा पर्वत पर हुई थी। इसी वजह से जेठ में पड़ने वाले इस मंगलवार का महत्व अधिक बढ़ जाता है। तो वहीं एक और मान्यता के अनुसार इस दिन हनुमान जी ने गदाधारी भीम को उसका घमंड तोड़ा था। इसीलिए जेठ महीने में श्रद्धालु जगह जगह भंडारे का आयोजन करते हैं। गर्मी ज्यादा पड़ने के कारण भी सभी श्रद्धालु लोगों को शरबत पिलाते हैं और कई जगहों पर मालपुआ और हलवा भी खिलाया जाता है। जेठ में पड़ने वाले इस मंगलवार के दिन सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करने से अनेकों जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। इसी कड़ी में रायबरेली जनपद में विभिन्न हनुमान जी के मंदिरों में आज धूमधाम से जेठ मास के पहले बड़े मंगलवार पर विभिन्न कार्यक्रमों को किया जा रहा है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति को चमेली के तेल से और सिंदूर मिलाकर लेपन कर भव्य रूप से श्रृंगार करके सजाया जा रहा है। तो वहीं इस बार जेठ महीने में 5 मंगलवार पड़ेंगे। जेठ के बड़े मंगल को लेकर जो है मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हम इस समय रायबरेली जनपद के एकमात्र दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में हैं। आपको बताते चले कि ये वही मंदिर है जिसके
दर्शन करने मात्र से ही आदमी की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी भी हैं, आइए जानते हैं इनका क्या कहना। क्या परिचय आपका? मुन्ना पांडे। ये बड़े मंगल शुरुआत हो चुकी है, तो अब की बार क्या क्या तैयारियां रहेंगी आपकी? तैयारियां हमारे यहाँ हर साल पाँचों मंगल, जैसे 4 मंगल कभी पड़े, 5 मंगल पड़े, पूरे ज्येष्ठ माह में प्रभु हनुमान जी की पूजा होती है, अर्चना होती है, और जो भक्त यहाँ पे आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं प्रभु जी पूरा करते हैं। अच्छा, ये जो बड़े मंगल है, ये बड़े मंगल की शुरुआत कहाँ से हुई और इसका क्या महत्व है? बड़ा मंगल किष्किंधा पर्वत पे प्रभु राम जी से आज के ही दिन प्रभु हनुमान जी महाराज की मुलाकात हुई थी। उसी के उपलक्ष्य में ये ज्येष्ठ मास बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको हम सब भक्त लोग मनाते हैं। अच्छा पंडित जी, ये बताइए कि और मंदिर में क्या भंडारा या शरबत वितरण, क्या क्या कार्यक्रम चलेगा? क्योंकि ये तो बड़ा सिद्ध मंदिर है और जिले का एकमात्र ही दक्षिण मुखी हनुमान जी है, इसकी एक अपना महत्व है इस मंदिर का। तो और क्या क्या कार्यक्रम होंगे यहाँ पे? यहाँ अभी पूजन अर्चन आरती के बाद अभी यहाँ पे शरबत वितरण कार्यक्रम होगा सभी भक्तों द्वारा, और यहाँ भक्तों द्वारा जो भी प्रसाद वितरण करना चाह रहा है, कुछ मंदिर की तरफ से भी यहाँ भंडारा का भी आयोजन होता है, जो कि पूरे ज्येष्ठ माह तक होता रहेगा। तो पूरे जेठ मास तक यहाँ पर जो है भंडारा और शरबत वितरण का कार्यक्रम चलता रहेगा। आपको बताते चले कि जेठ माह के मंगल में जो स्नान दान और जो है दान की प्रक्रिया है, जो भी भक्त सच्चे मन से हनुमान जी का पूजन और भजन करते हैं, निश्चित उनके सभी मनोकामनाओं को हनुमान जी पूरा करते हैं। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज, रायबरेली। और इसी बीच हिंदू महासभा के पदाधिकारियों में खुशी की लहर देखने को मिली, क्योंकि हिंदू महासभा में दर्जनों पदाधिकारियों ने काशी स्थित ज्ञानव्यापी मस्जिद से शिवलिंग मिलने पर खुशी जाहिर की है। इस बात से हिंदू संगठनों में खुशी की लहर है और उत्साहित होकर अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी रावली महादेव मंदिर पर ढोल नगाड़ों के साथ नाचते और झूमते नजर आए। यहाँ लोगों को मिठाई भी बांटी गई। और इस दौरान अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने पर जहां खुशी जाहिर करते हुए ताजनगरी आगरा में भी ताजमहल की खुदाई कराने की मांग उठा दी है। उन्होंने कहा कि अगर ताजमहल में शिव निकले तो वहां हमारा, और शिव निकले तो उनका साथ ही। अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा का कहना है कि जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से कार्यकर्ताओं को पता चला कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग और अन्य हिंदू सनातन धर्म के चिन्ह मिले हैं, वैसे ही संगठन के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। हम सभी लोगों ने खुशी से मिष्ठान का वितरण किया है। अब देख सकते हैं यहाँ पर कितने हर्षोल्लास के साथ खुशी मनाई जा रही है। महिलाएं भी यहाँ पर ढोल नगाड़ों पर नाचती और थिरकती नजर आ रही हैं, और ये जो तमाम लोग हैं आपस में मिठाई बांट रहे हैं एक दूसरे को और खुशी मनाई जा रही है। इनका ये कहना है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने से ये खुश हैं, और इसी खबर के मिलने के बाद से लोगों में इस तरह का खुशी का माहौल है, जहां पर मिठाई बांटकर इस बात की खुशी मनाई जा रही है। साथ ही आपको बता दें, हिंदू महासभा के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा लगातार दावा ठोकता आ रहा है, जितनी भी पुरानी जो विरासत है, जिनको मुगल आक्रांताओं द्वारा तोड़ दी गई, ध्वस्त कर दी गई, और उसके ऊपर मस्जिद और मकबरा जैसी चीजों को चिन्हित कर दिया गया। यहाँ पर हिंदू महासभा लगातार बाबरी मस्जिद से लेकर तेजो महल तक की लड़ाई लड़ रहा है, और जिस तरीके से काशी के अंदर ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है उसके अंदर भगवान भोलेनाथ की पिंडी निकली है, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि मुगल आक्रांताओं द्वारा यहाँ तोड़ी गई है। और लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं, हम लोग यह भी मांग करते हैं कि तेजो महल को भी तोड़ा जाए, और तेजो महल तोड़कर उसके अंदर जो मकबरा है उसके अंदर आप कब्र खुदवाइए। अगर शिव निकलेंगे तो वह हमारे हैं, और सब निकलेंगे तो वह तुम्हारे हैं। जी, मिष्ठान वितरण करने का सीधा सा कारण है, जो सर्वे ज्ञानवापी मस्जिद में वाराणसी में चल रहा था, उसके अंदर 12 फीट 8 इंच लंबी शिवलिंग की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ये सनातन की बहुत बड़ी जीत है, और ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि जो हिंदूवादी हिंदू महासभा और हिंदू जो वकील हैं वो दावा कर रहे हैं कि ये हिंदुओं की है, जबरदस्ती मुगल आक्रांता और लुटेरों ने
तोड़ करके मस्जिदें बनाई। तो ये हमारा दावा सत्य साबित हो रहा है, ये बहुत बड़ी जीत है और इस निर्णय को आने में ये बहुत बड़ा काम करेगी, मील का पत्थर साबित होने वाली है। इसी खुशी में हर हिंदुवादी आज मिष्ठान वितरण करके अपना जश्न मना रहा है। और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर की ओर। यहाँ पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देश पर एसपी पश्चिम रोहित मिश्रा ने क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर पहुंचकर भारी पुलिस बल के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया। इसके तहत संदिग्ध 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को रुकवाकर उनकी तलाशी ली गई। साथ ही लापरवाही पूर्वक वाहन चला रहे चालकों को सख्त हिदायत भी दी गई है। बता दें कि क्षेत्र में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए एसपी पश्चिम ने लालगंज और संग्रामगढ़ में भारी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद होकर एक फ्लैग मार्च निकाला। साथ ही उन्होंने इस दौरान शांति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए लोगों से अपील भी की है। भले ही स्थानीय पुलिस अपराध नियंत्रण की दिशा में बड़े बड़े दावे कर रही हो, मगर जमीन पर पुलिस अधिकारियों को संरक्षण देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि ये मामला है कोतवाली बीकापुर का, जहां बदमाशों के हौसले 7वें आसमान पर हैं। बताते चलें कि बीकापुर में पातेपुर गांव के पास एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल हुए नासिरपुर मूसी के युवक उस पर समय लूट और चुनौती का शिकार हो गए। जब वो कार्यक्रम से वापस रात को लौट रहे थे तो फैजाबाद की ओर पैसे देने के लिए जा रहा था और युवक ने भी यही बताया कि जलालपुर चौराहे के पास पहुंचने के बाद हथियारबंद 4 बदमाशों ने असले की नोक पर उसके पास मौजूद 47,000 रुपए लूट लिए। साथ ही उसके साथ मारपीट भी की गई। सनसनी की इस वारदात की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस हरकत में आई और लूट के चंद ही घंटों के भीतर 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर 2 दिन तक कोतवाली में पंचायत करने के बाद आखिरकार सोमवार को पकड़े गए इन बदमाशों को सीआरपीसी की धारा 151 में चालान कर पूरे मामले का अल्पीकरण कर दिया गया है। तो वहीं पीड़ित नासिरपुर मूसी ने युवक के ये गुहार लगाई कि पुलिस ने न केवल उसका मानसिक उत्पीड़न किया, बल्कि कतिपय कारणों के चलते पुलिस ने लूट की घटना में संलिप्त बदमाशों को गिरफ्तार करने के बाद भी उन्हें संरक्षण देने का कार्य किया है। पीड़ित युवक ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उससे छीने गए करीब 47,000 बरामद करने के बाद बजाय भी हत्थे चढ़े बदमाशों को शांति भंग की धाराओं में चालान कर उन्हें संरक्षण प्राप्त किया है। कि मालिक हमारे पास फ़ोन किए 4 साढ़े 4 बजे के बीच में। हम गए टंकी पे पैसा लिए, पैसा लेने के बाद में घर गए। घर से फिर के बाद में फिर दोबारा मालिक फ़ोन किए। फिर सीधा हम गए, क्या कहते हैं, पातेपुर निमंदर था। 47,000 रुपये हम दिए थे अपने पास। इसके बाद में वहाँ से खा के निकलने लगे तो 4 बदमाश वो क्या कहते हैं हमारा पैसा छीन लिए, हमें मारे पीटे। इसके बाद में बदमाशों को भी पकड़ के बीकापुर कोतवाली में बंद किया गया और हमें भी बंद कर दिया गया। और ना तो हमारा पैसा मिला, हमें भी डराया धमकाया गया। हमारे गले से मतलब धागा था, बदमाश लोग मारे पीटे। इसके बाद में क्या कहते हैं 151 के जमानत में दोनों बच्चों को छोड़ दिया गया, ना तो उनके साथ कोई कार्रवाई की गई। खबर अब गाजीपुर से है, जहां बेसिक शिक्षा अधिकारी का बच्चों के साथ पीटी करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में बीएसए हेमंत राव बच्चों के साथ पीटी करते नजर आ रहे हैं। और बता दें कि ये वीडियो करंडा ब्लॉक में सोरम प्राथमिक विद्यालय का है, जहां बीएसए निरीक्षण करने पहुंचे थे। और इस दौरान स्कूल के निरीक्षण के दौरान ही इन बच्चों को फिजिकल फिटनेस के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से बीएसए ने स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ पीटी की। स्कूल में पहुंचे बीएसए ने खुद बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग भी दी है। सौरम विकास क्षेत्र करंडा का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। वहाँ पर देखा मैंने कि प्रधान के द्वारा काफ़ी अच्छा ऑपरेशन कायाकल्प में कार्य कराया गया है। वहाँ पे बच्चों के प्रातःकाल के पीटी में मुझे भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने बच्चों के साथ वहाँ पे पीटी करी। मेरा यह मानना है कि बच्चों को खेलकूद का एक अच्छा माहौल देना चाहिए, जिससे उनके अंदर अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व की भावना पैदा होती है। इससे बच्चे न सिर्फ स्वस्थ रहते हैं, बल्कि उनका विद्यालय में एक्टिविटीज़ के रूप में प्रतिभाग करने का भी मौका मिलता है और वो इसके साथ साथ। और सपा का साथी सदस्य प्रतिनिधिमंडल आज सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर एटा पहुंचा है। एटा पहुंचने के बाद सपा के 7 सदस्यीय प्रथम मंडल ने सबसे पहले कल जिला प्रशासन द्वारा तोड़ी गई दरगाह और अवैध बिल्डिंग के मामले में मकान मालिक से मुलाकात की।
इस मंडल ने मंडल अध्यक्ष पूर्व सांसद और वर्तमान के दिबियापुर के विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि जितना अन्याय भाजपा सरकार में हो रहा है, चाहे दरगाह तोड़ी जा रही हो, चाहे किसी का मकान तोड़ा जा रहा है, दरगाह को बुलडोजर से तोड़ना गलत है और कोई भी धार्मिक स्थल नहीं तोड़ना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल कुछ समय पहले ही मिर्जई थाना क्षेत्र स्थित नगला जवाहरी में पुलिस ने जनता पर फर्जी मुकदमे लिखे हैं। उनकी जांच करने और पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव पर जो भी मुकदमे लिखवाए गए उनकी भी जांच करेंगे। हम लोगों की ये मांग है कि आदरणीय हमारे विधायक जी रामेश्वर सिंह जी और उनके भाई जो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, दोनों लोगों पे, महिलाओं तक पे जो झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, तो कप्तान साहब से हम लोगों ने यही कहा है कि उनकी सही जांच कर ली जाए। भाई झूठे मुकदमे एक आदमी, कुछ तो ऐसे मुकदमे हैं जो पहले लग चुके और उन्हीं मुकदमों को दोबारा रिपीट कर दिया गया। कुछ मुकदमे ऐसे जिनमें कोर्ट का स्टे है, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ इसलिए कि ये समाजवादी पार्टी को बिलोंग करते हैं, इसलिए उन पे ये इतनी धाराएं, इतने मुकदमे लगाए गए। अब आप हमें एक बताओ, शरीफ घर की महिलाएं, उनका क्या कसूर है? महिलाओं तक पे मुकदमे लिखे गए, 4 महिलाओं पे लिखे गए। तो आज पूरा प्रतिनिधि मंडल, जिसमें हम अकेले नहीं है, हमारे विधायक किसनी हैं, विधायक जी हमारे बगल के विधायक जी हैं, जसराना जिला अध्यक्ष जी हैं, हमारे नेहा जी हैं, ये अध्यक्ष हैं युव जनसभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे युव जनसभा के छात्र संघ के हैं। ये सारे लोग जनप्रतिनिधि आज कप्तान साहब से मिलने आए, जो डीएम साहब है नहीं, उनसे भी मिलते। क्या कहा कप्तान साहब ने, क्या आश्वासन दिया? कप्तान साहब ने पूरा भरोसा ये दिलाया है कि कहीं किसी भेदभाव के साथ हम लोग कार्रवाई नहीं करेंगे। और इसी बीच हरदोई की ओर रुख करेंगे, जहां कोतवाली शहर क्षेत्र के बेहटी गांव में अवैध रूप से मिट्टी खनन कर रहे 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों समेत एक जेसीबी को प्रशासनिक अधिकारियों ने पकड़ लिया है। साथ ही कोतवाली में इन्हें खड़ा कर दिया गया और अवैध खनन करने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ अधिकारी अब कार्रवाई में जुट गए हैं। इस मामले पर उप जिलाधिकारी सदर दीक्षा जैन ने बताया है कि इधर बड़े पैमाने पर अवैध रूप से मिट्टी खनन होता है और जैसे ही खनन की सूचना मिली तो फौरन ही राजस्व विभाग की टीम को तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। बहरहाल राजस्व टीम ने नायब तहसीलदार सुरभि राय के नेतृत्व में 52 ब्लॉक के ग्राम बेहटी के पास कार्रवाई करते हुए 4 ट्रैक्टर और एक जेसीबी को मौके पर पकड़े जाने के बाद थाने ले आया गया। पुलिस की सुपुर्दगी में इन्हें किया गया और कार्रवाई के दौरान क्षेत्रीय कानूनगो और लेखपाल भी शामिल रहे। उप जिलाधिकारी ने बताया है कि अवैध खनन के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। शासन की मंशा के अनुरूप अवैध खनन पर लगातार नजर रखी जा रही है। साथ ही अवैध खनन में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ नियम अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिसके उपरांत मेरे द्वारा टीम गठित की गई। टीम ने नायब तहसीलदार सुरभि राय के नेतृत्व में वहां पर एक जेसीबी और 4 ट्रैक्टर में ट्रॉली बरामद की। इसमें साथ में क्षेत्रीय कानूनगो, लेखपाल और अन्य लेखपाल भी थे। बरामद होने के बाद सबको पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। इस कार्रवाई में पुलिस का भी अच्छा सहयोग रहा है और साथ ही जो सतर्क नागरिक है जो हमें सूचना देते हैं उनको राय। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।